हम आ गए बाबा की नगरी बनारस। देखिए अभी सुबह के 7 बजे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद और आज हम आए हैं काशी में, बनारस में। काशी को मुक्ति का केंद्र भी कहते हैं और बनारस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अस्सी नदी थी जो गंगा नदी से मिली थी, इसीलिए इसे वाराणसी कहते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव के 54 मंदिर हैं और माता पार्वती के भी 54 मंदिर हैं। यहाँ पे जितने भी घाट हैं वहाँ पे सुबह शाम आरती होती है और बहुत सुंदर आरती होती है। यहाँ पे सबसे पहले काशी इतनी प्रमुख है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले भगवान बुद्ध ने प्रथम बार यहाँ पे उपदेश दिया था, जिसको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब पृथ्वी पर कदम रखा तो उन्होंने सप्त ऋषियों को शिक्षा दी थी। सप्त ऋषियों को जब शिक्षा दी थी तो वो शिक्षा सबसे पहले उन्होंने काशी में दी थी और वो शिक्षा को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। यहाँ पे हर घाट पे अपना एक महत्व है, हर घाट पे अपनी एक पूजा होती है, हर घाट की एक मान्यता है। क्योंकि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं ये त्रिशूल पे बसा हुआ है। काशी त्रिशूल पे बसी है। पूरी ब्रह्मांड डूब जाएगा पर काशी नहीं डूबेगी, क्योंकि काशी धुरी है, जो त्रिशूल की धुरी होती है ना, उस पे बसी हुई है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में जो भी मरता है, जो लोग मरते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत लोग चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है, बहुत लोग क्या, हर इंसान चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो काशी में मरना चाहता है। अगर वो काशी में नहीं रहता, अगर वो काशी का वासी नहीं है, तो वो एक बार काशी आता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करके फिर वो अपने घर चला जाता है। और जब वो अपने घर जाता है तो पूरे पाप से वो मुक्ति पा जाता है और जब भी वो मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी में आने के लिए आइंस्टाइन ने पहली बार कहा था कि अगर दुनिया में कहीं कुछ बहुत अच्छा है या कोई वैज्ञानिक केंद्र है तो वो काशी है। क्योंकि काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटा चिता जलती है और किसी को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यहाँ सब लोग आते हैं, सब लोग घाट के दर्शन करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, काल भैरव का दर्शन करते हैं और बौद्ध भगवान के दर्शन करते हैं। पवित्र नगरी मानी गई है काशी। काशी से पवित्र नगरी कोई भी नहीं है। जितनी भी शहर हैं, जितने भी देश हैं, उसमें सब में जितने भी इंसान हैं, ज़्यादातर भारत के, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार काशी जाने की इच्छा रखते हैं और उन्हें काशी जाना भी चाहिए। हम लोगों को भी काशी जाना चाहिए। काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए ताकि हमारे मन को, हमारे जीवन को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हमारा जीवन ही मोक्ष पाने के लिए हुआ है, ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए। मणिकर्णिका घाट जो यहाँ पे बनारस में है, कहते हैं वहाँ पे 24 घंटा चिताएं जलती रहती हैं और वहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान है और वहाँ पे जिसका दाह संस्कार किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शंकर वहाँ पे साक्षात बैठ के उनके कान में वो मंत्र फूंकते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती का पार्थिव शरीर यहीं जलाया था। ये मणिकर्णिका घाट बहुत प्रसिद्ध घाट है। हरिश्चंद्र घाट भी बहुत प्रसिद्ध घाट है। हरिश्चंद्र घाट की एक कहानी भी है। कहते हैं कि हरिश्चंद्र जो राजा थे उनको डोम राजा कालू ने खरीदा था, इसीलिए यहाँ पे जो डोम प्रजाति के लोग रहते हैं उनको राजा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हरिश्चंद्र जी को खरीदा था। क्योंकि हरिश्चंद्र एक राजा थे
और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने उनसे दान में सब कुछ मांग लिया, और जब दान में उन्होंने सब कुछ मांग लिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया, फिर भी जब कम पड़ गया तो उन्होंने कहा कि जो हमने मांगा है वो अभी कम है, इसलिए आप हमको और दो, पूरा हमारा करो जितना आपने प्रण किया है। तो हरे राजा और रानी और उनका पुत्र तीनों काशी नगरी आए। काशी नगरी में राजा ने अपनी पत्नी को और बेटे रोहित को एक पंडित के यहाँ भेज दिया और खुद राजा डोम के यहाँ बिक गए। राजा डोम का काम था चिता को आग लगाना। जितनी भी चिताएँ आती थी उनको वो आग लगाते थे। यही काम राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया गया। जब राजा हरिश्चंद्र ये काम करने लगे तो एक दिन उनके पुत्र को सांप ने काट लिया, जिसका नाम रोहित था। उसको सांप ने काट लिया और उनकी पत्नी उनको वहाँ जलाने के लिए ले आई। विश्वामित्र ने और परीक्षा कड़ी कर दी। जब उन्होंने परीक्षा और कड़ी कर दी तो उन्होंने कहा कि एक डायन आई है जो अपने बच्चे को खा गई है, तुमको उसे मारना है। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है। उनके आंखों पे पट्टी बांध दी गई और वो अपनी पत्नी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। जब तलवार निकाली तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। आज के बाद पूरी दुनिया में तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाएगा। और विश्वामित्र जी खुश हो गए। उन्होंने उनका राजपाट उनको वापस कर दिया, उनका सब कुछ उनको वापस कर दिया, जिससे हरिश्चंद्र जी अपने परिवार सहित आराम से रहने लगे। जिनके यहाँ वो बिके हुए थे उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को यही काम सौंपा था, चिता जलाने के लिए। तब से लेके आज तक चिता जलाने का काम डोम प्रजाति के लोग करते हैं, पर वो राजा कहे जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र स्वयं नौकरी करते थे। स्वयं राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने खरीदा था, इसीलिए हरिश्चंद्र घाट भी बहुत मानता है। आज भी लोग कहते हैं बड़े आए वहाँ से सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते फिरते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा दुनिया में सच में कोई नहीं पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने परीक्षा देने के लिए, सत्यता को बनाए रखने के लिए इतनी कठिन परीक्षा दी। उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया कि हम आग पे पट्टी बांध के किसका गला काट रहे हैं। वहाँ तारा देवी माता का भी मंदिर है और विश्वामित्र का भी मंदिर है हरिश्चंद्र घाट पे। और हरिश्चंद्र घाट की जो महत्वता है ना, वो आज तक कायम है। हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट में आज भी कम से कम 500 से लेकर 600 तक मिट्टियाँ आज भी जलाई जाती है। ये दोनों घाट में इतनी मिट्टियाँ जलाई जाती हैं क्योंकि यहाँ 24 घंटा, पूरे विश्व में 24 घंटा चिताएँ कहीं नहीं जलती है, जो कि काशी में जलती हैं। क्योंकि काशी की जो चिता है ना, वो कभी ठंडी ही नहीं पड़ती है। एक चिता जल के ख़त्म होती दूसरी जलने लगती है, क्योंकि काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया है। हर इंसान यहाँ आके भगवान की शरण में रह के मोक्ष पाना चाहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय बाबा काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। देखिए ये मणिकर्णिका घाट है, देखिए यहाँ कितनी चिताएं जल रही हैं। हमने इस वीडियो में आपको 84 घाट के दर्शन कराए। देखिए यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। इसे बनारस कहते हैं, इसे काशी कहते हैं। एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर जहाँ स्वयं साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। आप ज़रूर आइए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, मणिकर्णिका घाट के दर्शन कीजिए, हरिश्चंद्र घाट के दर्शन कीजिए, गंगा में डुबकी लगाइए,
भगवान शिव आप सब लोगों की मुरादें पूरी करेंगे। विश्वास के साथ आइए, आस्था के साथ आइए, क्योंकि ये विश्वास और आस्था का ही केंद्र है।